अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ। जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते हम एक सेशन कर रहे होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पाकिस्तानी लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनको कवर करने के लिए। अभी तक हमने यूएसए, नॉर्वे और यूके कवर कर लिया और आज का हमारा सेशन कनाडा के हवाले से होगा। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि हमारा ये सेशन, जो हमारा वीकली सेशन जो सीरीज चल रही है, इसको स्पॉन्सर किया है हमें ग्रीन हाउस कैफे ने, जो हमारे दोस्त शहरियार का है और वो जेबिस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाक़ है। तो आप प्लीज विजिट करें और अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहें तो GH13 कोड है, 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट टू इंकरेज अवर फ्रेंड कि उनका ये इनिशिएटिव इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो, अल्लाह ताला उनको बरकत दे उनके कारोबार में। और अब हम स्टार्ट करने वाले अपने टॉपिक को। अच्छा, डिड यू फेस एनी स्टीरियोटाइप? मतलब वैसे तो आपके जो पीएम साहब हैं जस्टिन ट्रूडो मेरी तरह स्मार्ट आदमी है और काफी इस चीज को इंश्योर करते हैं कि इस तरह की हरकतें ना हो, लेकिन हुआ है कभी कहीं जा रहे हो ब्राउन? नो, कभी नहीं, कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं नहीं ना? वर्क प्लेस पे इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन देखनी पड़ी? नहीं, वर्क प्लेस पे आई थिंक आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट नबील फॉर दिस क्वेश्चन। द रीजन इज कि ये जितनी भी मल्टीनेशनल्स है ना, दे हैव वेरी एग्रेसिव आई वुड से डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज। तो इतना इजीली अब वो, मैंने कहा दुबई में कभी वो देखा है जॉब? अच्छा हाँ, मैं बस की एक और बात बताऊं, सॉरी तुम्हारा टाइम ले रही, और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? चलो नहीं, ये इसी नहीं है ये टाइम या एक्सपीरियंस बहुत मजे की डिस्क्रिमिनेशन बताऊं। सो वहां पे ना, अगर तुम जॉब कोई पोस्ट देखोगे तो देयर आर पोस्ट लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर चाहिए और यूएस एजुकेटेड चाहिए। दीज टाइप ऑफ जॉब्स आर वेरी कॉमन लाइक लिंक्डइन पे। मेरी एक दोस्त थी, वो यहाँ आई, वो ना उसको बेसमेंट रेंट करना था अपना। यहाँ पे मतलब ऐसा कॉमन है, जस्ट टू लेट एवरीबडी नो कि हम ना अपर पोर्शन में रहते हैं, इंटरेस्टेड जितना है कि अपना बेसमेंट हम बना के और हम रेंट आउट कर देते हैं। मैंने भी रेंट आउट किया हुआ है, तो उसको रेंट करना था। तो उसने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐड लगाई कि मुझे ना बेसमेंट रेंट करना है एंड पाकिस्तानी या कुछ ऐसे फैमिलीज आर प्रेफर्ड। भाई उसकी ऐड ही फेसबुक ने निकाल दी। उसने कहा दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। तो दिस तो मुझे हंसी भी आई और उसको गुस्सा भी आ रहा था इस बात पे, बट दिस इज द रियल कनाडा कि आप किसी भी लेवल पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सही। अच्छा, जावेद का भी मैसेज आया है कि इज हाईली रिकमेंडिंग ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम्स जो भी बिग 4 या दूसरी फर्म्स ऑफर कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो वेलकमिंग है इस हवाले से। अच्छा, अब बात हम करते हैं कि कनाडा का वेदर, मतलब हर कोई जाके, एक तो कल्चरल शॉक नहीं लगे तो ये शॉक तो जरूर लगता है। तो कैसे, मतलब जैसे यू आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू ओंटारियो, तो क्या वहीं रहें इस वजह से भी, या है कुछ इलाके और भी जहाँ रहा जा सकता है? अगर बंदा जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रीलांसिंग इनकम है उसकी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है एंड ही समहाउ मैनेज टू रीच देयर, हो सकता है स्टार्टअप वीजा, इस तरह किसी वीजा, बिजनेस वीजा पे आ गया वो, अब उसको ही डजंट केयर अबाउट जॉब एंड ऑल दैट, अब उसको वहां रहना है सिर्फ 3-4 साल जस्ट टू गेट द पासपोर्ट। अब वो कहाँ रहे? मतलब ऑन्टारियो ज्यादा महंगा होगा ना, कंसंट्रेशन है तो जाहिर बात है। मुझे पता है कि रियल एस्टेट के जो हालात है कनाडा के भी, तो उस सिचुएशन के अंदर कौन सा ऐसा सस्ता टिकाऊ इलाका हो जहाँ वो रह ले, और टेम्परेचर ये नहीं कि वो 3-4 लिहाज फोड़ के बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल, मतलब रह सके वहाँ पे। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर तो कनाडा में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ओंटारियो में हाँ, एल्बर्टा, कैलगरी की तरफ सीवियर हो जाता है कुछ दिनों में, बट अगेन लाइक हम अगर वो फ्रीलांसिंग काम है तो आई वुड से को घर के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। सेंट्रली हीटेड घर है, कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है या बुरा हो रहा है, ठीक है। किसी ने देखा है वैंकूवर हैज गुड वेदर, बट रियल एस्टेट उसका भी इंसेन है। तो वैंकूवर इज अनदर एक्सट्रीम, उसका तो रियल एस्टेट का कोई हाल ही नहीं है, ठीक है। तो घर तो हाँ, मैच देखना है जहाँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच सके। तो आप किसी रिमोट इलाके में चले जाएं और
रहना तो ओंटारियो में भी प्रॉब्लम है, कैलगरी में भी, और वेदर में मैं आती हूँ थोड़ी देर में, हर जगह में थोड़ा 19-20 है एक्सेप्ट फॉर वैंकूवर, बट वेदर सबका ऐसा ही है, कुछ जगह पे बहुत सीवियर है। अगेन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और घर पे बैठ के कर रहे हैं तो the homes are centrally heated and you don't feel it that much। वेदर पे आती हूँ, I appreciate all the 4 weathers, ठीक है। और to see it, जिन्होंने नहीं देखा, बहुत एक अमेजिंग जगह है। मतलब एक ही जगह की मैं 4 वेदर्स की पिक्चर लूँ, आपको लगेगा ये बाहर कोई रिजॉर्ट की पिक्चर है, बट घर के बाहर ही है। एंड द नेचर इज एट इट्स बेस्ट, ठीक है। तो स्प्रिंग आता है, आपको हर जगह पे ना वो डेंडेलियंस नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे ग्रास पे आपको पता चल जाएगा स्प्रिंग आ रहा है। द मूड आल्सो डिफाइंस कि ये स्प्रिंग है। उसके बाद समर आएगा बिल्कुल, और एक्सट्रीम हॉट डेज भी आते हैं। आई एम सो हैप्पी कि हमेशा नहीं होता, बट साल में ऐसा होगा 2-3 दफा जब 40+ टेम्परेचर चला जाएगा, मतलब हीट वार्निंग आ जाएगी एंड एवरीबॉडी इज लाइक हीट वार्निंग है, घर पे रहो एंड ऑल दैट। एक्सट्रीम हॉट भी होगा, मगर वो 3-4 दिन शायद होता है पूरे साल में। एंड देन फॉल आएगा, अभी फॉल है। नवीन, आप घर से बाहर निकलेंगे ना, हर जगह पे कलर कर रहा है, एंड यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मतलब घर के बाहर ही आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन और फिर विंटर फिर अगेन एक्सट्रीम है, उसमें स्नोफॉल है एंड ऑल दैट, बट आप सारे वेदर एंजॉय करते हो, तो इट्स अ होलिस्टिक पिक्चर आई वुड से। बट डिप्रेशन समटाइम्स इट्स डिप्रेसिंग, और सबके लिए हो जाता है, क्योंकि एंड इट्स नॉट ओनली वेदर, इट्स द टाइम जोन्स एज वेल। मतलब हमारे यहाँ ना नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसे दिन होते हैं 4 बजे अंधेरा हो जाता है। तो आप सोचो, आप अगर ऑफिस जा रहे हो फिजिकली, विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग कपल ऑफ डेज अ वीक, तो आप जब वापस आ रहे हो ना, आप ऑफिस से बाहर भी निकल रहे हो तो अंधेरा, पिच डार्क है। सो दैट आर द एग्जैक्टली दोज आर वेरी डिप्रेसिंग डेज हर जगह। और ठंड इतनी ज्यादा है कि वो 2 जैकेट से भी नहीं रुक रही, एंड हर जगह वाइट हुआ हुआ है, एंड इट्स डिप्रेसिंग। बट अगेन गुड, देन समर आता है, वो फिर आपके लंबे दिन 10-10 बजे तक चलते हैं। सो या मोर और लेस यूके वाले हाल है, लेकिन मेरे ख्याल कुछ ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा है सर्दी की। नहीं, यूके में गर्मी नहीं आती, आई थिंक यूके में सनलाइट भी नहीं होती भाई। वहाँ चुभने वाली गर्मी होती है, 30 होता है टेम्परेचर, लेकिन चुभ रही होती है। सनलाइट होती है वहाँ पे, मैंने सुना है सनलाइट को 2 तरफ नहीं होती है, वहाँ पे भी होता है। मतलब 2-3 महीने, 2 महीने तो कम से कम होते हैं जहाँ चुभने वाली गर्मी होती है, जिससे तो बिल्कुल बिलबिला जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी ट्रेन्स बंद हो जाती हैं और बहुत मसला होता है। और इवन अब वहाँ एयर कंडीशन सिस्टम ही नहीं है, तो वहाँ पंखे बहुत पेनफुल हो जाता है तो गुजार। हाँ, बस एयर कंडीशन भी कॉमन है और हीटिंग भी कॉमन है, तो हमारे यहाँ दोनों ही। हाँ, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा ये कि सर्दियों में ऐसे ही होता है, 3:30-4 बजे अंधेरा हो जाएगा और 8 बजे सुबह हो रही होगी, तो आपको दोनों टाइम देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप जब ऑफिस से निकल रहे तब भी अंधेरा है, और जब आप शाम में वापस आ रहे हैं तब भी अंधेरा है। तो दोनों सिचुएशन, तो मोर और लेस वही सिचुएशन, लेकिन मेरे ख्याल से सर्दी ज्यादा होती है टेम्परेचर, वहाँ सर्दी ज्यादा, मतलब आपको लीड साइड पे बता रहा हूँ, मतलब 2-3 मतलब सेंटीग्रेड पे आ जाएगी। 2-3 दिन सर्दी बस, क्या सिर्फ -25 हो जाती है बस। यार कपल ऑफ डेज जहाँ पे -20 से नीचे चला जाता है टेम्परेचर। अच्छा, सही था, यही इंटेंस है काफी। ठीक है, तो कम्युनिटी कैसी है, क्या उसकी भी कोई कंसंट्रेशन है? यू ऑलरेडी मेंशन अबाउट इट, लेकिन इसके अलावा और कोई एरिया जहाँ की कम्युनिटी मतलब आराम से मिल जाए, आराम से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको मतलब बाजार भी हो सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो आप आराम से, यूके में ये चैलेंज नहीं है, यूएस में भी कुछ एरियाज में नहीं है, लेकिन कनाडा का क्या? मैं कहा कनाडा में नहीं होना चाहिए, कनाडा में नहीं है आई थिंक। और अगेन जैसे मैंने बोला, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया मिसिसागा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मिल्टन में भी नहीं है, ब्रैम्पटन में भी बहुत देसी हैं, तो आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं जिसमें नहीं होगा। दूसरी बात, मैं खुद आखानी हूँ, तो मैं थोड़ा सा बायस्ड ओपिनियन दूंगी, बट अगेन आई विल गिव एन ओपिनियन फ्रॉम द अदर कम्युनिटी पर्सपेक्टिव। मैं एक बंदी को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, रमजान में उसने कुछ स्टोरीज लगाई थी,
बेसिकली यहाँ पे ना वुमेन मस्जिद का भी बहुत कॉन्सेप्ट है विच इज आई थिंक कॉमन इन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो आप ना हमारे यहाँ तो होता है हाँ वुमेन ओनली, ओके हाँ या पार्टीशन होते हैं या पार्टीशन होंगे, मुझे नहीं पता, मैं खुद नहीं गई, तो पार्टीशन हो गया पार्टीशन उसने होते हैं हाँ सही ठीक है। तो उसने एक स्टोरी लगाई थी कि ना आप वुमेन एंड बच्चों का एक अलग कोई एरिया है, ठीक है। अब आप हमारे यहाँ स्माइलीज में बहुत कॉमन है, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट फैक्ट, क्योंकि होता क्या है कि आप जब बच्चों के साथ जाते हैं ना तो वो बाकी नमाजियों को परेशान कर रहे हैं या इधर उधर फिर रहे हैं। अगर आपके पास एक एरिया डेजिग्नेटेड है ना तो फिर आपको पता है और भी बच्चे वही करते हैं जो आपके बच्चे कर रहे हैं। But it gives the concept of masjid from a very early age, which is very important. हम लोग जब हमारे बचपन में this was not even a consideration जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री में पढ़े हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द सारे मुस्लिम थे, तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे I think this is one of the very good, I would say, benefit of raising your child with such a good community कि आप जा रहे हैं और आपके बच्चे भी उन बच्चों से मिल रहे हैं, which is very important कि कम्युनिटी से आपका इंटरेक्शन हो रहा है। So I think that's what is existed even in the other communities other than Khani. So this is very good, which I learned from that story. So I think communities आपको मिल जाएंगी। Again, I'm not sure about कुछ और areas जहाँ पे इतनी majority नहीं है Muslims की, but there are desi इलाकास, a lot of desi इलाकास, and most of them see, marriage is saying there is center of community and related. So I think in North America it's a good concept. I don't know about the other countries, but yeah. So yeah, the community ऐसे ही है यूके में भी ऐसे ही है। और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अपने उसमें होते हैं ना, हमने खुद ऑटो पायलट पे लगाए होते हैं बच्चे खुद एनवायरनमेंट से, हमारे एजम्पशन है ये, ठीक है। और तो उसमें वो अच्छा बुरा जो भी है वो एनवायरनमेंट से नॉर्मली गए। हमारे भी ऐसे ही प्रोडक्ट हुआ है कि हमने एनवायरनमेंट से खुद मतलब गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम बाकायदा एज अ फैमिली एक्टिविटी के तौर पे कहीं जा रहे हो और पूरी फैमिली हो, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर सऊदी में भी ऐसे ही है कि खवातीन का पोर्शन है, और उसमें यूके में भी ऐसे ही है, और यूएस में भी, जैसे हमारे ने भी कंफर्म किया। तो ये और मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह की फैमिली बाकायदा साथ जा सकती है, कनेक्ट हो सकती है। सऊदी में तो खैर रमजान में भी काफी जो है फैमिली साथ ही जा रही होती है अपने उसके लिए, पूरी रमजान की जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए।